मौजूदा सरकार इतिहास बदलने में कोई कमी नहीं रखेगी और इतिहास केवल बदला जा रहा है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए। एक बड़ा वाकया सामने आया है एएफटी चंडीगढ़ से, जहां एएफटी चंडीगढ़ ने सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर आपत्ति जताई है कि रक्षा मंत्रालय एएफटी चंडीगढ़ के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, एएफटी के मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। एएफटी को रक्षा मंत्रालय का एक विभाग समझ रहा है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बेंच आती है। अब इसी को लेकर क्या लिखा है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन बड़ी दुखदायी खबर है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए न्याय का जो मंदिर है आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, उनको भी दिशा निर्देश जारी करने लग गए कि सैनिकों के हित में फैसला ना दें। देखिए, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि रक्षा मंत्रालय आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। बार एसोसिएशन ने रक्षा मंत्रालय की कार्रवाइयों पर चिंताओं की एक लंबी सूची विस्तृत की, जिसमें एक हालिया संचार भी शामिल है, जिसमें एएफटी को उसकी चंडीगढ़ बेंच के फैसलों का विश्लेषण देने का निर्देश दिया गया है। आगे देखिए, इस खबर में पूरी खबर हम जानेंगे इस वीडियो में, उसके बाद में हम इसका विश्लेषण करेंगे। एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ बेंच ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर रक्षा सचिव और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के अवमाननापूर्ण कार्यों और सीधे हस्तक्षेप का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। एएफटी के कामकाज में जो डिफेंस सेक्रेटरी है और रक्षा मंत्रालय के दूसरे अधिकारी हैं, वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और एएफटी के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्पेशल तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को संबोधित 3 अगस्त के पत्र में रक्षा सचिव द्वारा जुलाई में एएफटी की प्रधान पीठ को संबोधित चौंकाने वाले अपमानजनक संचार, यानी डिफेंस सेक्रेटरी ने एएफटी चंडीगढ़ को एक लेटर लिखा, उसी लेटर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। उस बात पर प्रकाश डाला गया जिसके बारे में एसोसिएशन ने कहा कि ये एएफटी द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। बार एसोसिएशन के अनुसार एएफटी को जुलाई में भेजे गए पत्र में रक्षा सचिव की ओर से वेतन या पेंशन मामलों पर एएफटी चंडीगढ़ के हालिया फैसलों और उसके विश्लेषण पर एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यानी एएफटी चंडीगढ़ द्वारा हाल ही में सैनिकों के लिए पेंशन और वेतन से संबंधित जो आदेश पास किए थे, उन आदेशों पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने को कहा और MOD को सबमिट करने को कहा। अब ऐसा कैसे हो सकता है साथियों कि न्यायालय के ऊपर रक्षा मंत्रालय कंट्रोल करे कि आपने किस किस की पेंशन के संबंध में जवानों के हित में फैसला दिया, किस किस जवान को उसके वेतन से संबंधित उसके हित में फैसला दिया, उसका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करके रक्षा मंत्रालय को बताएं। रक्षा मंत्रालय क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। एसोसिएशन ने बताया कि एएफटी प्रिंसिपल बेंच से 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक इस पर अपनी टिप्पणियां और इनपुट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था। यानी टाइम भी दिया कि 28 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आप एएफटी की जितनी भी आदेश जारी किए गए हैं, जो फैसले सुनाए गए हैं, उनके बारे में रिपोर्ट भेजें। इस संचार पर प्रतिक्रिया में बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में कहा कि हम रक्षा सचिव द्वारा न्यायिक निकाय को निर्देश और आदेश पारित करने या एएफटी को रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग के रूप में मानने का कड़ा विरोध और आपत्ति करते हैं, जबकि वास्तव में इसका मतलब न्याय प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा शासित एक स्वतंत्र वैधानिक न्यायाधिकरण है, सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवार के लिए। यहाँ पे एएफटी ने कहा, जो बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि हम एक स्वतंत्र इकाई है, हमें किसी का ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम फैसले स्वतंत्र होकर सुनाते हैं। लेकिन इस प्रकार यदि रक्षा मंत्रालय एएफटी को अपना एक विभाग समझकर हमें दिशा और निर्देश जारी करने लग जाएंगे, तो ये मामले स्वतंत्र ना रखे
और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हमें फैसले सुनाने पड़ेंगे, इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष RS पंगाल और सचिव अजय शोराण द्वारा साइन किए गए इस पत्र में कहा गया कि इस कदम ने बार की अंतरात्मा को झकझोर दिया और कानूनी समुदाय के कई सदस्यों में बेचैनी पैदा कर दी। बिल्कुल सही बात है। एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से पत्र को एक याचिका के रूप में मानने और मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है, ताकि AFT के न्यायिक कामकाज में सीधे हस्तक्षेप के लिए संबंधित रक्षा मंत्रालय अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके। साथियों, यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए, क्योंकि इसने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के पेट पर लात मारने के लिए AFT को भी रक्षा मंत्रालय के अधीन समझा है और ये लेटर जारी करके AFT को कह रहे हैं कि आप जो पेंशन और जितने वेतन से संबंधित आपने आदेश पास किए हैं उनकी रिपोर्ट हमें भेजें। ऐसा कब से होने लग गया? क्या सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला सुनाएगा उससे पहले रक्षा मंत्रालय से पूछेगा? क्या मोदी जी से पूछेगा या फिर राष्ट्रपति जी से पूछेंगे कि मैं ये फैसला सुना रहा हूँ, आपका क्या कहना है, किस प्रकार फैसला सुनाऊँ? ये तो बड़ा अचंभित करने वाला लेटर है जो डिफेंस सेक्रेटरी ने लिखा है। लेटर में आगे कहा गया कि संचार न केवल अवमाननापूर्ण है बल्कि अवैध, अनैतिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 की भावना के खिलाफ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी ने लेटर जारी किया है वो बिल्कुल अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद है 50, उसके खिलाफ है। लक्ष्मण रेखा पार कर दी डिफेंस सेक्रेटरी ने। एसोसिएशन ने अपने खिलाफ मामलों से निपटने वाली न्यायिक संस्था से निर्णय विश्लेषण की मांग करने वाले रक्षा मंत्रालय के संचार को लक्ष्मण रेखा का पूर्ण उल्लंघन करार दिया है। एसोसिएशन ने आगे कहा है कि ये अदालत को धमकाने के समान है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिफेंस सेक्रेटरी की ओर से पहली बार AFT चंडीगढ़ को ऐसा लेटर जारी करते ही बार एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि ये शुरुआत है, यहीं पे यदि रक्षा मंत्रालय को नहीं रोका जाए तो ये मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर देगा। इसलिए इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर जो धमकाने की कार्रवाई की गई है रक्षा मंत्रालय की ओर से, उसके ऊपर और डिफेंस सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। आगे कहा है कि संस्था ने रक्षा सचिव द्वारा इस तरह की रिपोर्ट मांगे जाने पर आपत्ति जताई, जैसे कि ट्रिब्यूनल उनके अधीन काम करने वाला एक विभाग है, खासकर जब सचिव सभी मामलों में AFT के समक्ष एक वादी है। यानी AFT खुद डिफेंस सेक्रेटरी से सवाल जवाब कर सकती है और वही डिफेंस सेक्रेटरी आज AFT को लिख रहा है कि आप जो भी फैसले सुना रहे हो उसके बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट हमें भेजो। इसने आगे सवाल उठाया कि क्या अन्य सरकारी विभागों के सचिवों को अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों से इनपुट, टिप्पणियां और विश्लेषण लेने के लिए ऐसा लाइसेंस दिया जा सकता है? यानी एक डिफेंस सेक्रेटरी यदि AFT से पूछ रहा है तो बाकी पारिवारिक मामले भी है, उनके भी फैमिली कोर्ट भी है, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन फैमिली कोर्ट से पूछेगा कि आप जो फैसला सुना रहे हो उनके बारे में हमें बताओ? रक्षा मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को दरकिनार करने के लिए अविवेकपूर्ण आवेदन दाखिल किया है। एसोसिएशन ने यह भी नोट किया कि AFT की चंडीगढ़ बेंच सभी AFT के बीच सबसे बड़ी और व्यस्ततम बेंच है। यानी सबसे ज़्यादा यदि कोई मुकदमे आते हैं तो AFT चंडीगढ़ में आते हैं, जिसमें उच्चतम निपटान दर और केस लोड है। यानी ये फैसले भी तुरंत सुनाते हैं और उसके बाद में जो जितने केस दायर किए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा लोड है। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि इसके फैसलों को अक्सर उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है, जिससे रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को परेशानी हो रही है। यानी AFT चंडीगढ़ का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदलते हैं, और इसी कारण से रक्षा मंत्रालय ने AFT चंडीगढ़ को ये लेटर जारी किया है कि आप जो फैसले सुना रहे हो उसकी रिपोर्ट भेजो। में AFT पीठ को अपील आवेदनों की ना समझ फाइलिंग के रूप में अपने निर्णयों और आदेशों के गैर अनुपालन का भी सामना करना पड़ रहा है। आगे एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह यदि रक्षा मंत्रालय अपील में उच्च न्यायालय को दरकिनार कर सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने की कोशिश कर रहा है। पत्र में कहा गया है कि इससे चंडीगढ़ बेंच पर काम का बोझ बढ़ गया और वादियों को परेशानी हो रही है। रक्षा मंत्रालय का ऐसा रवैया नया नहीं है और ये व्यापक रूप से ज्ञात है। एसोसिएशन ने पूर्व राइफलमैन
राजेंद्र सिंह बनाम भारत संघ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणियों, यशवंत भरमौरिया बनाम में एफटी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है। भारत संघ के साथ साथ भारत संघ बनाम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में सर्वोच्च न्यायालय का हालिया आदेश, इसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। एसोसिएशन ने कहा इसके अलावा हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर अपील दायर करने और एफटी के आदेशों का अनुपालन न करने के भी मीडिया और सोशल मीडिया में ध्यान आकर्षित किया गया। यानी जो एफटी फैसला सुना रही है उसका रक्षा मंत्रालय पालन भी नहीं कर रहा है। इसमें कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसने रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को परेशान कर दिया है, जिसके कारण 28 जुलाई को ये लेटर भेजा गया है। जो फैसले पे फैसले जो एफटी सुना रही है वो जवानों के हित में सुना रही है, और इसी से रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने लेटर लिखा, ऐसा कहा गया है इस लेटर में। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के प्रधानमंत्री और कानून मंत्रालय के आश्वासन के विपरीत काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुछ प्रेस विज्ञप्तियां जिसमें कहा गया कि मंत्रालय निपटाए गए मामलों में अपील दायर नहीं कर रहा है या आदेशों का पालन करने में विफल रहा है को भी एसोसिएशन ने झूठा करार दिया है। यानी रक्षा मंत्रालय ने अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि हम एफटी और हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे एसोसिएशन ने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। हम जो फैसला सुनाते हैं उनके आदेशों का पालन भी नहीं करता रक्षा मंत्रालय, और जवानों के हित में जो फैसले सुनाए जाते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करता है। इस विज्ञप्ति में ये बयान पूरी तरह से विषय की गंभीर वास्तविकता के खिलाफ है, जब हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सैकड़ों अपील की अनुमति आवेदन दायर किए गए हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दरकिनार करते हुए सीधे अपील दायर करने की मांग कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सरल कवर किए गए मामलों में तय कानून के अनुसार निपटारा किया, एसोसिएशन ने ऐसा कहा है। एसोसिएशन ने आगे दावा किया कि पूरे भारत में एफटी में हजारों अवमानना और निष्पादन आवेदन लंबित है। यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है कि एफटी आदेश तो देती है लेकिन रक्षा मंत्रालय पीसीडीए सीजीडीए उस आदेश को मानते नहीं है, जिसके खिलाफ जवान दोबारा से अवमानना की कार्रवाई करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करते हैं रक्षा मंत्रालय के खिलाफ। तो ऐसे कई मामले लंबित है। इसे ज्ञात होता है कि रक्षा मंत्रालय एफटी के फैसलों को मानता नहीं है। 5 से 6 साल पहले पारित किए गए कुछ निर्णयों को माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी चुनौती या रोक के बिना लागू नहीं किया गया है। यही बात बार बार कही जा रही है कि 6-6 साल पहले जो फैसले सुनाए हैं उनको भी रक्षा मंत्रालय नहीं मान रहा है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की गई है या जो सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं किया गया है, जिससे न्यायिक आदेशों को रद्दी कागज में बदलने का प्रयास किया गया है, जिससे महिमा पूरी तरह से कम हो गई है। कानून और न्याय की अवधारणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में ये बात कही गई है। इसमें आगे कहा गया है कि जहां प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने पर जोर दे रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मुकदमेबाजी बढ़ा रहे हैं और अब न्यायिक प्रक्रियाओं में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। इस संबंध में एसोसिएशन ने यह भी नोट किया कि एक संसदीय पत्र के उत्तर के अनुसार विभिन्न अदालतों में रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए 87,543 मामले हैं। एसोसिएशन ने आगे स्पष्ट किया कि उसके पास रक्षा सचिव के खिलाफ कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, जिसका दिमाग संभवतः रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा खराब कर दिया गया है, जो उन्हें मामलों की सही स्थिति के बारे में सूचित नहीं कर रहे हैं। यानी ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत इनके खिलाफ यहाँ पे मुद्दा नहीं है, लेकिन इन्होंने एफटी को चैलेंज किया है, उसी के खिलाफ हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। आगे कहा है व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है और ये मुद्दा व्यक्तित्व के बारे में नहीं बल्कि मर्यादा के बारे में। जो एफटी की मर्यादा है रक्षा मंत्रालय तोड़ रहा है और उसी के खिलाफ ये लेटर लिखा गया है। रक्षा मंत्रालय को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स पर किसी भी तरीके का नियंत्रण वापस ले लिया जाना चाहिए। जो एफटी के ऊपर रक्षा मंत्रालय नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। आगे मुद्दा उठाया गया कि यह स्पष्ट नियंत्रण है कि रक्षा मंत्रालय एफटी के बुनियादी ढांचे, वित्त और नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। मतलब ये कहा गया है कि वो जो फाइनेंशियल एड है एफटी को और उसके बुनियादी ढांचे, इसके ऊपर नियंत्रण जरूर रखता है, लेकिन जो फैसलों के ऊपर रक्षा मंत्रालय नियंत्रण नहीं कर सकता। इस तरह के नियंत्रण के कारण एफटी में न्यायिक कार्य रुक गया है, क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है और दैनिक कामकाज के लिए वित्त जारी नहीं किया जाता है।
केवल इस तथ्य के कारण कि ट्रिब्यूनल को सरकारी नीति के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए माना जाता है रक्षा मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन AFT होने की वजह से रक्षा मंत्रालय ना तो वहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्त करता है और ना ही AFT को फंड रिलीज करता है, जिसकी वजह से कामकाज करने में AFT को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही साथ AFT में जो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है उनका कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए, उसकी बजाय 3 साल के लिए ही रखा जाता है और बाद में उसको हटा दिया जाता है। इसलिए एसोसिएशन ने दिशा निर्देश मांगे हैं ताकि रक्षा मंत्रालय को AFT पर कोई भी नियंत्रण रखने से तुरंत हटा दिया जाए, जो ट्रिब्यूनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के मामलों के अनुरूप भी होगा। और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये बात पहले लिखी गई है कि AFT बार एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा गया है उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय का पूरा नियंत्रण AFT के ऊपर से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और AFT को एक स्वतंत्र इकाई मानकर सुप्रीम कोर्ट के तहत, और इसके जो बजट की व्यवस्था है वो डायरेक्टली जैसे अन्य कोर्ट के लिए होती है वैसे ही कर दी जानी चाहिए। नहीं तो AFT के ऊपर रक्षा मंत्रालय अपना पूरा नियंत्रण कर लेगा और जो फैसले जवानों, जेसीओ और अधिकारियों के हित में अभी तक AFT द्वारा सुनाए जा रहे थे वो फैसले अब प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, ये बार एंड बेंच की न्यूज़ है और बड़ी खबर है। यदि ऐसा रक्षा मंत्रालय करता है तो ये न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है, जस्टिस सही नहीं है। जस्टिस रक्षा मंत्रालय के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसके तहत या उसके कहने पर किसको फ़ायदा देना है, किसको नुकसान देना है, किसी के पक्ष में फैसला होते हुए भी उसको पलट देना है, ये बातें यदि निकल के आएगी तो न्याय प्रक्रिया पर लोगों का, जवानों का, पूर्व सैनिकों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द कार्रवाई करें और रक्षा मंत्रालय के डिफेंस सेक्रेटरी ने जो 28 जुलाई को लेटर लिख के AFT के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की है उनके ऊपर लगाम लगाएं। साथियों, आप भी अपने कानून पे भरोसा रखें, कानून आपके लिए हमेशा सही काम करेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय हो सकता है कि आपके काम में दखलंदाजी करें। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करते हुए इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच सके और इस मामले में वो संज्ञान ले सके और रक्षा मंत्रालय को उचित दिशा निर्देश जारी कर दें कि आप न्यायिक प्रक्रिया में AFT के ऊपर हस्तक्षेप और AFT के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़े हुए इसी प्रकार के एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.